कल्पना कीजिए, जब इंसान से उसका घर, परिवार, नाम, पहचान, सब कुछ छीन लिया जाए। जब हर सुबह उठना ये तय न हो कि शाम तक जिंदा रहेंगे या नहीं। जब दर्द, भूख और अपमान आपकी रोजमर्रा की जिंदगी बन जाए। ऐसी हालत में सवाल ये नहीं होता कि जिंदगी में खुशी कैसे मिले, बल्कि सवाल होता है, क्या इस जिंदगी का कोई मतलब भी है? आनंद की खोज सिर्फ एक किताब नहीं है, ये उस इंसान की सच्ची कहानी है जिसने नाजी कंसंट्रेशन कैंप की नर्क जैसी जिंदगी में भी जिंदगी का अर्थ खोज लिया। ये किताब सिखाती है, जब सब कुछ छिन जाए तब भी इंसान के पास एक चीज हमेशा बची रहती है, अपना नजरिया चुनने की आजादी। लेखक का परिचय विक्टर फ्रैंकल। विक्टर फ्रैंकल एक ऑस्ट्रियाई मनोचिकित्सक थे। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान उन्हें और उनके परिवार को नाजी कंसंट्रेशन कैंप में कैद कर लिया गया। माता पिता, पत्नी, भाई, लगभग पूरा परिवार वही खत्म हो गया। लेकिन फ्रैंकल जिंदा बचे और जिंदगी को समझने का एक नया तरीका दुनिया को दिया। लोगोथेरेपी, अर्थ आधारित जीवन दर्शन। भाग 1, पीड़ा के बीच जीवन, लाइफ इन द कॉन्सेंट्रेशन कैंप। कैंप में जिंदगी 3 चरणों में बंटी होती है। सदमा, जब इंसान पहली बार कैंप में पहुंचता है। मारपीट, अपमान, भूख और डर का पहला झटका लगता है। लोग सोचते हैं ये कोई बुरा सपना होगा, लेकिन जल्द ही समझ आ जाता है ये सपना नहीं, हकीकत है। भावनाओं का मर जाना, एपैथी। लगातार दर्द से इंसान खुद को बचाने के लिए भावनाओं को बंद कर लेता है। किसी की मौत पर आंसू नहीं आते। भूख सामान्य लगने लगती है। अपमान रोज की बात बन जाता है। फ्रैंकल कहते हैं, जब दर्द रोज हो जाए तो इंसान सुन्न हो जाता है। आजादी के बाद की खालीपन, एम्प्टीनेस। जो लोग कैंप से बचकर बाहर आए, उनमें से कई लोग आजाद होकर भी टूट गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने जीने का कोई अर्थ खो दिया था। भाग 2, जिंदगी का अर्थ, द मीनिंग ऑफ लाइफ। फ्रैंकल का सबसे बड़ा संदेश, जिंदगी से ये मत पूछो कि वह तुम्हें क्या दे सकती है, बल्कि ये पूछो तुम जिंदगी को क्या दे सकते हो। 3 तरीकों से जीवन का अर्थ मिलता है। काम के जरिए, थ्रू वर्क। जब आप कुछ ऐसा करते हैं जिससे दुनिया में मूल्य जुड़ता है, तो आपकी जिंदगी को मतलब मिलता है। कोई कला, कोई सेवा, कोई मिशन। प्रेम के जरिए, थ्रू लव। फ्रैंकल बताते हैं, कैंप में सबसे ज्यादा वही लोग टिक पाए जो किसी अपने को याद करके जीते थे। प्रेम सिर्फ साथ होने से नहीं, किसी के लिए जीने से पैदा होता है। पीड़ा को स्वीकार करके, थ्रू सफरिंग। ये किताब कहती है, दर्द जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन दर्द में भी गरिमा रखी जा सकती है। अगर दर्द टाल नहीं सकते, तो उसके प्रति अपना नजरिया बदल सकते हैं। भाग 3, अंतिम आजादी, द लास्ट ह्यूमन फ्रीडम। फ्रैंकल का सबसे शक्तिशाली विचार, इंसान से सब कुछ छीना जा सकता है, सिवाय एक चीज के, किसी भी परिस्थिति में अपना नजरिया चुनने की आजादी। आप हालात नहीं चुन सकते, लेकिन हालात को देखने का तरीका चुन सकते हैं। यही है असली आजादी। किताब का गहरा संदेश, खुशी का पीछा मत करो, अर्थ का पीछा करो। जब जिंदगी कठिन हो, तब भी पूछो, ये मुझे क्या सिखा रही है? दर्द से भागो मत, उसे अर्थ दो। जीने का कारण होगा तो जीने की ताकत अपने आप आएगी। दोस्तों, आनंद की खोज हमें ये नहीं सिखाती कि जिंदगी हमेशा खुशहाल होगी। ये किताब सिखाती है कि जिंदगी कठिन हो सकती है, दर्दनाक हो सकती है, अन्यायपूर्ण हो सकती है, लेकिन फिर भी अर्थपूर्ण हो सकती है। अगर आपके पास जीने का एक कारण है, तो आप किसी भी परिस्थिति को सह सकते हैं। याद रखिए, हालात आपकी जिंदगी तय नहीं करते, आपका नजरिया करता है। अगर आप ऐसे ही गहरी सोच वाली, जिंदगी बदलने वाली हिंदी ऑडियो बुक समरीज चाहते हैं, तो ऑडियो बुक लाइब्रेरी को जरूर सुनते रहिए, क्योंकि यहां सिर्फ किताबें नहीं,
नई सोच मिलती है। धन्यवाद।